जय श्री राम, जय बालाजी महाराज। मित्रों, आज हम जीवन के सबसे बड़े सवाल का ज्योतिषीय समाधान ढूंढने आए हैं। सवाल है, आखिर मेरे लिए कौन सा कैरियर बना है? क्यों कभी मेहनत करने के बावजूद कैरियर में सफलता देर से मिलती है? क्यों एक ही परिवार में जन्मे भाई बहनों का भाग्य बिल्कुल अलग दिखाई देता है? और सबसे महत्वपूर्ण कि क्या सच में हमारी कुंडली यह तय करती है कि जीवन में कौन सा पेशा हमें करना चाहिए और किस कार्य में हम चमक सकते हैं? मित्रों, ज्योतिष की असली सुंदरता इसी रहस्य में छिपी है। आज हम इसी रहस्य का द्वार खोलेंगे और जानेंगे कि कैरियर योग आखिर होता क्या है और इसे कुंडली में कैसे पहचानें। तो चलिए अपना ज्ञान दीपक जलाइए और आरंभ करते हैं इस जानकारी को। सबसे पहले चर्चा कैरियर के असली केंद्र यानी दसम भाव की। कुंडली में विभिन्न भाव जीवन के अलग अलग क्षेत्रों को दर्शाते हैं, लेकिन कैरियर, पद, यश, नौकरी, व्यवसाय, शासन प्रशासन, प्रोफेशनल सफलता, इन सभी का मुख्य भाव है दसम भाव यानी कर्म और प्रसिद्धि का शिखर। अगर दसम भाव मजबूत है और उसका स्वामी शुभ स्थिति में है तो जीवन कम समय में ऊपर उठता है। प्रश्न उठता है कि दसम भाव को मजबूत बनाने वाले कारक कौन कौन से हैं? भाव का शुभ ग्रहों से संबंध, भाव में ग्रहों की उच्च स्थिति, दसम भाव का स्वामी शुभ घर में, ग्रहों की दृष्टि से बल दसम भाव को मजबूत बनाते हैं। अगर दसम भाव पर पाप ग्रहों की दशा चल रही हो तो व्यक्ति प्रतिभा होते हुए भी संघर्ष करता है। अब चर्चा कैरियर देखने के लिए मुख्य तत्वों की करते हैं। किसी भी व्यक्ति का कैरियर जानने के लिए कुछ मुख्य आधार देखे जाते हैं। इनमें सबसे पहले दशमेश यानी 10वें भाव के स्वामी को देखते हैं, जो नौकरी या व्यवसाय का फल देता है। फिर नवांश की गणना करते हैं, जो कार्य करने की वास्तविक क्षमता बताता है। फिर दशमांश की गणना करते हैं, जो प्रोफेशनल की अंतिम पुष्टि करता है। तदुपरांत राहु, शनि, शुक्र का प्रभाव की गणना करते हैं, जिससे हमें नौकरी या व्यवसाय करते समय हमें संघर्ष और सफलता के समय का पता चलता है। इसके बाद चर कारक यानी कैरियर कारक की गणना और अंत में दशा अंतरदशा, जिससे हमें पता चलता है कि हमारा कैरियर कब चमकेगा। इन सभी का अध्ययन करके ही हम अपने कैरियर योग की सही गणना कर सकते हैं। मित्रों, इस वीडियो के इस भाग में मैं आपको बताऊंगा कि किस ग्रह से कौन सा कैरियर बनता है। ज्योतिष में ग्रह तय करते हैं कि व्यक्ति किस क्षेत्र में चमकेगा। अगर सूर्य मजबूत है तो प्रशासन, सरकारी नौकरी, राजनीति, सेना, पुलिस में कैरियर बनेगा। अगर चंद्र मजबूत है तो स्वास्थ्य, होटल, तरल पदार्थ, क्रिएटिव कैरियर में कैरियर मजबूती से आगे बढ़ेगा। मंगल शुभ होने पर इंजीनियरिंग, सेना, मशीनरी, सुरक्षा, खेल के क्षेत्र में सफलता मिलती है। बुध अगर शुभ हो तो व्यक्ति व्यापार, लेखा, बैंकिंग, वकालत, लेखन, संचार के क्षेत्र में परचम लहराता है। गुरु शुभ होने पर शिक्षा, बैंक, धार्मिक कार्य, सलाहकार, उच्च पद पर पहुंचने की प्रबल संभावनाएं होती हैं। अगर शुक्र मजबूत है तो फिल्म, संगीत, कला, डिजाइन, फैशन, सौंदर्य के क्षेत्र में व्यक्ति बहुत आगे तक जाता है। शनि शुभ होने पर उद्योग, श्रम, खनन, आयुर्वेद, जमीन, कानून के क्षेत्र में सफलता मिलती है। राहु मजबूत होने की स्थिति में विदेशी कार्य, तकनीक, मीडिया, राजनीति में उछाल मिलता है। केतु शुभ होने पर व्यक्ति को शोध, अध्यात्म, आईटी, गुप्त विज्ञान में कैरियर बनाना लाभकारी रहता है। जो ग्रह दसम भाव में बैठता है या दशमेश के साथ होता है, वही ग्रह प्रोफेशन का मजबूत संकेत देता है। अब लगन से जानेंगे कि व्यक्ति को कौन सा कैरियर बनाना चाहिए। लगन व्यक्ति की विचारधारा, शैली और काम की दिशा तय करता है। मेष लगन वाले सेना, पुलिस, खेल, प्रशासन में नाम कमाते हैं। वृषभ लगन वालों को गायन, कला, बैंकिंग, खेती के क्षेत्र में जाना लाभकारी रहता है। मिथुन लगन वाले पत्रकारिता, आईटी, मार्केटिंग के क्षेत्र में जाए तो पैसा और रुतबा दोनों ही मिलते हैं। कर्क लगन वालों को चिकित्सा, होटल, समाज सेवा के क्षेत्र में भाग्य आजमाना चाहिए। सिंह लगन वाले राजनीति, फिल्म, नेतृत्व, प्रशासनिक क्षेत्रों में उल्लेखनीय सफलता हासिल करते हैं। कन्या लगन वालों को डॉक्टर, लेखाकार, वकालत के क्षेत्र में करियर बनाना चाहिए। तुला लगन वालों को सौंदर्य, उद्योग, कला, मीडिया का क्षेत्र लाभकारी है। वृश्चिक लगन वाले गुप्तचर, अनुसंधान, सेना में करियर बनाते हैं। धनु लगन वाले शिक्षा, अध्यात्म, कानून के क्षेत्र में नाम कमाते हैं। मकर लगन वालों को उद्योग, प्रबंधन, मैनेजमेंट के क्षेत्र में करियर बनाना चाहिए। कुंभ लगन वालों को विज्ञान, समाज सेवा, आईटी के क्षेत्र में सम्मान मिलता है। मीन लगन वालों के लिए धर्म, कला, चिकित्सा का क्षेत्र फलदायी रहता है। जब लगन और दशम शासक मेल खाते हैं, जीवन में तीव्र उन्नति होती है। मित्रों, इस वीडियो के इस भाग में मैं आपको बताऊंगा कि हमें कुंडली के हिसाब से किस क्षेत्र में करियर बनाना चाहिए। अगर कुंडली में सूर्य, गुरु, मंगल मजबूत स्थिति में है तो ऐसे व्यक्तियों को प्रशासन, सरकारी नौकरी में सफलता मिलती है। शनि अधिक बलवान होने पर मेहनत वाले दीर्घकालिक करियर में सफलता मिलती है। बुध और शुक्र मजबूत होने पर व्यापार, मीडिया, कला के क्षेत्र में व्यक्ति नाम कमाता है। राहु उन्मुख होने की स्थिति में विदेश, राजनीति, तकनीक, उन्नति मिलती है।
जिनकी कुंडली में 3, 7, 10 और 11वां भाव मजबूत हो, वे जीवन में किसी न किसी रूप में व्यवसाय करते हैं। यदि छठा भाव और उसका स्वामी शुभ अवस्था में हो, तो व्यक्ति प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे बैंक, सरकारी नौकरी और प्रशासनिक सेवाओं के क्षेत्र में सफल होता है। अब आपको बताता हूं कि राजनीति के क्षेत्र में कौन चमत्कार करता है। जिनकी कुंडली में सूर्य और गुरु मजबूत स्थिति में होते हैं तथा 10वां तथा 5वां भाव प्रबल हो, ऐसे व्यक्ति राजनीति के क्षेत्र में अपना करियर बनाते हैं। साथ में दशा में सूर्य, गुरु, राहु आ जाए तो व्यक्ति चमत्कार कर देता है। जिनकी कुंडली में शुक्र, चंद्रमा और राहु मजबूत होते हैं, वे कैमरा, ग्लैमर, संगीत, कला के क्षेत्र में नाम कमाते हैं। जिनकी कुंडली में केतु और बुध मजबूत होते हैं, वे वैज्ञानिक, तकनीकी क्षेत्र, अनुसंधान, आईटी के क्षेत्र में ऊंचाइयों तक जाते हैं। जिनकी कुंडली में 7वां 10वां भाग मजबूत हो और राहु, शनि का समर्थन मिल जाए, ऐसा व्यक्ति व्यवसाय के क्षेत्र में सफलता हासिल करता है। मित्रों, वीडियो के इस भाग में अब चर्चा दशमांश के चमत्कार की करेंगे। दशमांश बताता है आप कौन है। दशमांश बताता है कि आप जीवन में क्या बनेंगे। जिसका दशमांश मजबूत होता है उसका कैरियर कभी ठहरता नहीं है, चाहे जीवन में कितने भी उतार चढ़ाव क्यों ना आ जाए। मित्रों, अब प्रश्न यह उठता है कि इस वीडियो में मैंने जो आपको इतनी ज्ञानवर्धक बातें बताई, उनका निष्कर्ष क्या निकलता है। जो काम आपकी कुंडली, प्रतिभा और जुनून तीनों से मेल खाए, वही आपका सही कैरियर है। कैरियर किसी और को देखकर नहीं चुनना चाहिए, क्योंकि हर जन्म कुंडली अपनी कहानी अलग लिख कर लाती है। शनि आपके कर्मों का हिसाब रखता है। यदि ग्रह कमजोर हो पर कर्म मजबूत हो तो सफलता जरूर मिलेगी। अब आपको कुछ सरल उपाय बताता हूं, जिनको करके आप ग्रहों को अपने अनुकूल कर सकते हैं। सूर्य कमजोर होने पर सूर्य को जल अर्पित करें। चंद्रमा अशांत होने पर शिव अभिषेक करें। मंगल क्रोधी होने पर हनुमान चालीसा का पाठ करें। बुध अशुभ होने पर गाय को हरा चारा खिलाएं। गुरु निर्बल होने पर गुरुवार उपवास रखें और बुजुर्गों की सेवा करें। शुक्र से पीड़ित होने की दशा में स्वच्छता, सुगंध, मीठा व्यवहार रखें। अगर शनि बाधक बन रहा हो तो श्रम, दान, ईमानदारी से कार्य करें। राहु केतु संकट आने पर चौराहों पर तिल राई विसर्जन करें। मंत्र जाप करें। याद रखें, ग्रह दिशा देते हैं, मंजिल हमारे प्रयास तय करते हैं। अगर हमारे दर्शकों के मन में यह प्रश्न उठ रहा है कि वे किस क्षेत्र में अपना करियर बनाएं और किस उम्र में सफलता की ऊंचाइयां छुएंगे, तो आप हमारे कमेंट्स बॉक्स में जन्म तिथि, जन्म समय और जन्म स्थान लिखकर भेजिए। मैं आने वाली वीडियो में कुछ चुने हुए दर्शकों के इन प्रश्नों के उत्तर दूंगा। अंत में एक निवेदन, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम, जय बालाजी महाराज।